हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग हाई स्कूल और इंटर में हैं उन्होंने मैथ अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो यहाँ से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि त्रिकोणमिति में जो आपको 5 नंबर उसमें प्राप्त होंगे, वो त्रिकोणमिति पूरी विस्तार से पढ़ाई जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और त्रिकोणमिति आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। चुटकियों में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो त्रिकोणमिति में देखिए, हमको इन 6 चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है, इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। तो इसमें से आपको एक जो है महत्वपूर्ण सूत्र याद करना पड़ेगा, जो है लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का जो है, इसमें जो है लंब बटे कर्ण साइन का हो जाएगा, आधार बटे कर्ण कॉस का हो जाएगा, लंब बटे आधार जो है टेन का हो जाएगा। और ये इसका जो अपोजिट कर देंगे साइन का, तो कॉसेक का हो जाएगा। देखिए, मैंने लिख भी रखा है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर, अगर साइन का आप उल्टा कर देते हैं तो कर्ण बटे लंब ही हो जाएगा। और अगर कॉस का आप याद कर लेते हैं तो सेक का अगर उल्टा कर देते हैं कॉस का, तो सेक का हो जाएगा। टेन का याद करने से आपको कॉट का याद होगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट भी इसका होता है, आधार बटे लंब ही होता है। ठीक है, ओके। देखिए, हम आपको बताते हैं कि लंब, आधार और कर्ण ये तीनों होते क्या हैं। ओके, ये एक त्रिभुज मैंने बनाया है। ठीक, ये यहाँ पे मान लेता हूँ, ये एंगल जो है थीटा है। इसकी मैंने भुजा मान ली है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो जो है ये थीटा है, एक एंगल है हमारा। एंगल के जो सामने भुजा होगी वो हमारी लंब होगी, और एंगल के जो साथ में इधर रहेगी साइड में, वो हमेशा आपकी कर्ण होगी। और जो नीचे रहेगी क्षैतिज साइड में, वो हमेशा आपका आधार ही होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्नावली पर। तो जैसे आपकी प्रश्नावली आज 1 है, तो इसमें लिख देते हैं प्रश्नावली 1.1। ओके, तो आपका पहला सवाल उसने दे रखा है। उन्होंने पूछा है सवाल में कि उसने कि एक त्रिभुज उसने बोला है कि ए बी सी है। तो आइए हम त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे रहा ए बी सी, और उसने ये भी बोला है कि बी जो है समकोण है। तो ए बी सी, बी समकोण है, इसका मतलब कि बी यहीं पर रहेगा और एंगल यहाँ पे बनेगा। ओके, बी यहाँ पे हो गया, एंगल यहाँ पे हो गया। तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसके सामने वाली भुजा जो है ये लंब हो जाएगी, ये आपका इसके नीचे वाला आधार हो जाएगा, और ये वाला आपका कर्ण हो जाएगा। और उसने दे रखा है कि जो है ए बी बराबर 24, इसका दोनों का लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ओके, बी सी बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और ये हमारा लंब हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र और याद करना पड़ेगा, जो पाइथागोरस ने दिया था। वो सूत्र है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। ओके, तो कर्ण हमारा दे दिया है, कर्ण हमारा जो है 24 है, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू आधार हमारा 7 दे रखा है, तो 7 लिख देंगे। और लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब को ऐसे इंग्लिश में लिख लेते हैं, लंब स्क्वायर। अब ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 576 आएगा। इसका वर्गमूल करके इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 49 घटा देंगे इधर आके, तो लंब स्क्वायर। अब इसको अगर हम घटा देते हैं तो अंडर रूट आएगा। अंडर रूट, ये यहाँ से स्क्वायर, पहले यहाँ आएगा 513, और यहाँ से अगर स्क्वायर हम हटा देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 513। ओके, तो लंब हमारा निकल आया अंडर रूट 513। अब उसने पूछ रखा है कि जो है साइन ए का मान बताइए, कॉस ए का मान बताइए। तो साइन ए, यानी कि उसने जो है थीटा बराबर यहाँ दे रखा है, ये ए दे रखा है ए, और यहाँ पर इन्होंने थीटा बराबर, यानी समकोण वहाँ पे ए होगा, यहाँ पे समकोण जो था वो बी था, इसलिए हमको फिर से एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और वहाँ पे समकोण जो है ए को मानना पड़ेगा। जैसे ये हो गया समकोण, और ये हो गया ए, और यहाँ हो गया बी,
वो यहाँ हो गया सी। तो इस त्रिभुज से अगर मैं देखूं तो ए बी बराबर मेरा दे रखा था 24, ये हो गया 24। ओके, बी सी बराबर दे रखा था 7, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। और इसका जो है ए सी बराबर मैंने अभी निकाला है, जो हमारा लंब था इसमें आके वो आधार में हो गया, तो अंडर रूट 513, सॉरी यहाँ पे 527 आएगा। ओके ठीक, तो जो है साइन ए बराबर, अब उसने पूछा है साइन ए बराबर, तो साइन ए का सूत्र मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, साइन ए का सूत्र होता था लंब बटे कर्ण। ओके, तो लंब हमारा मैंने भी बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी और नीचे वाली भुजा हमेशा आधार होगी। कर्ण इधर सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, यानी कि 24। ओके, अब उसने दूसरा पूछा है कि कॉस सी बराबर पूछा है, कॉस सी। तो अब देखिए यहाँ पे जो थीटा का मान सी देखिए दे दिया, तो इसने फिर से जो है हमको फंसा दिया, तो इसलिए हमें फिर से त्रिभुज बनाना पड़ेगा और इसको सी जो है यहाँ पे समकोण मान दिया, तो ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, ये यहाँ पे जो है मान लें इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ए बी सी हो गया। ठीक, तो ए बी बराबर हमारा क्या था, लेकिन ए बी जो है वो हमारा कर्ण है, तो इसको बी नहीं मान सकते, यानी इसको अगर सी इधर कर देते हैं तो भी इधर मान लीजिए थीटा बन जाएगा, तो इधर मान लीजिए ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ओके, तो इसके सामने वाली ये भुजा जो है ये आपकी लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। ओके, तो कर्ण आपका कितना दे रखा है 24, लंब दे रखा है, लंब आपका कितना था, लंब था आपका जो है निकाला था मैंने अंडर रूट 513 और आधार मैंने क्या निकाला, तो आधार था आपका जो है 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार कॉस सी का सूत्र जो होता था मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आधार बटे कर्ण, तो ये रहा आधार और ये रहा कर्ण, इसका उठा के यहाँ पे मान पुट कर देंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपको इसमें इस प्रश्नावली में ऐसे ही सवाल दिए हुए हैं, जो 2-3 सवाल हैं जो आपको टफ लग रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। ओके, जैसे ये सवाल नंबर जो है आपका 7वां सवाल है, ठीक है, उसमें दे रखा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 और पूछा है उसने कि 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और अपान में 1 प्लस कॉस थीटा और अपान में 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो कॉस का सूत्र क्या होता था मैंने भी बताया था कि tan का उल्टा कर दीजिए, तो tan का सूत्र होता था लंब बटे आधार, तो इसका जो उल्टा करेंगे तो आधार बटे लंब। तो यहाँ पे थीटा का मान देखिए थीटा ही दिया हुआ है, तो इसके लिए मुझे त्रिभुज क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। और ये देखिए ये एंगल जो है थीटा दे दिया इसने, ठीक है। तो कॉट का जो मान होता है ये यहाँ पे थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ABC फ्री हो आप, इसके लिए जो मर्जी कहे तो लिख लो, ठीक है। इसका जो मान दे रखा है वो दे रखा है 7/8 और इसका सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो आधार यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो लंब हमारा कितना दिया है 8, आधार यानी नीचे वाली भुजा यानी कितना है 7, यानी हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कर्ण। तो इसके लिए फिर से चलेंगे उसी सूत्र पे, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारा कितना है 8 है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर 49। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 4 13 और 6 4 10 और 11 113 आएगा। अब यहाँ से जो इस स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, यानी अंडर रूट 113 हो जाएगा कर्ण बराबर हमारा। ओके, तो ये देखिए सवाल दे रखा है, इसमें आपको साइन का मान, यहाँ भी साइन का मान, यहाँ भी कॉस का मान, यहाँ भी कॉस का मान रखना है। तो आइए रख के मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसमें सूत्र सवाल दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा। अब साइन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना दे रखा है 8 दे रखा है,
कर्ण हमने कितना निकाला, √100/13। ओके, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू 8/√1/113। ठीक, एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस सेम साइन की वैल्यू रहेगी, क्योंकि थीटा का मान ही थीटा दे रखा है इसमें, अपॉन यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो सूत्र होता है मैंने ये बताया कि आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना दे रखा है 7, कर्ण कितना है √113। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉस थीटा बराबर कितना आया 7/√113। ओके, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी 7 माइनस √1/13। ठीक है, अब यहाँ इसको आप एलसीएम लेके इधर घटा के इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पे एक सूत्र बन गया, जैसे दिख रहा होगा कि ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a+b, और एक सर्वसमीकरण का सूत्र होता है a-b। तो एक सूत्र होता था कि बराबर में a² - b²। ओके, तो यानी a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ओके, ऐसे नीचे भी हो जाएगा a+b और एक ब्रैकेट में a - b, यानी कि a का स्क्वायर, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ओके, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट का जब भी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो बटे 113 और बटे में यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और बटे 113 का अगर जो है आप होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 113 ही आएगा, क्योंकि रूट से अंडर रूट कट जाएगा। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे इक्वल टू, तो 113 ही आएगा। तो इसको यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 113 एकम 113 माइनस 64, और बटे में इधर भी एलसीएम ले लेंगे तो 113 आएगा, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ आप घटा के ये 113 कट जाएगा। अब यहाँ आप घटा के यानी 113 में से अगर आप 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हो जाएगा 64। अगर मैं घटाऊँ 113, जैसे घटा दिया मैंने, तो 13 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 9, और इधर 10 में से 4 जाएगा, यानी 49 बचेगा। 49 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा आपका 64, यानी कि 49/64 जो है आपका इसका उत्तर आ जाएगा। ओके, ये सवाल मैंने आपका लगा दिया। और आपका एक सवाल और जो है थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, वो सवाल है 9वां नंबर। तो 9वां नंबर सवाल आइए देखते हैं। 9वां नंबर सवाल, जैसे इसमें लिख रखा है कि त्रिभुज ABC है, बता रखा है उसने कि त्रिभुज जो है एक ABC है। ठीक है, यानी कि A, B और C है, और वो बोल भी रहा है कि जो है B जो है आपका समकोण है, यानी ये आपका 90 डिग्री, यानी इसको थीटा मान लेते हैं। ओके, अब वो कह रहा है कि 10A बराबर दे रखा है उसने 1/√3, और 10 का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, यानी ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो थीटा के सामने हमेशा भुजा क्या होती है, लंब होती है, और आधार कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यानी हमको चाहिए क्या, कर्ण, जो हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए फिर हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो उसका सूत्र क्या होता था, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या है आपका, कर्ण का मान कोई है नहीं, कर्ण का मान में फाइंड आउट करना है। इक्वल टू लंब क्या है 1 है, प्लस आधार क्या है √3 है, तो प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब ये रूट से ये प्लस, ये अंडर रूट से स्क्वायर जो है कट जाएगा, तो इसका 3 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, के स्क्वायर। अब ये जुड़ के कितना हो गया 4 हो गया। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो
के बराबर कितना आ गया, यानी कर्ण बराबर आपका 2 आ गया। यानी यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ की वैल्यू आपकी आ गई 2। ओके, अब उसने पूछ रखा है आपसे एक सवाल कि पहला सवाल ये है कि साइन ए और कॉस सी, यानी इन दोनों के बीच में गुणा करना है आपको, और प्लस कॉस ए साइन सी, इन दोनों के बीच में गुणा करना है। देखिए इस त्रिभुज में जो है दे रखा था, इस त्रिभुज में ये यहाँ पे बी समकोण था। अब इन सारे त्रिभुजों में जो सवाल पे पूछ रखा है आपसे साइन ए, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ, यहाँ पे ए दिया हुआ, यहाँ पे सी दिया हुआ। इसके लिए हमको दो त्रिभुज अलग से बनाना पड़ेगा। तो एक ए वाला त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ये रहा। यहाँ पे जो है एंगल जो है ए को मान लेते हैं, और ए इधर हो गया तो इधर बी मान लेते हैं, और इधर हो गया सी। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 2, और ए सी इक्वल टू कितना था, 1 था, और ए बी 2 हो ही गई, और बी सी इक्वल टू हमने कितना फाइंड आउट किया था, √3। ओके, अब उसने पूछा है कि साइन सी बराबर क्या हो, साइन ए का मान रखना है पे ना। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, थीटा के साइड में, यानी कि सबसे बड़ी भुजा, यानी कि 2। ओके, गुणे कॉस सी का मुझे मान नहीं पता, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। प्लस अब कॉस ए का मान निकालेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है, आधार है आपका 1 और कर्ण है 2, तो इसका मान क्या हो गया, 1/2 गुणे, इसका मान मुझे नहीं पता, इसका मान अब दोनों का अब निकालेंगे। अब बनाएंगे दूसरा त्रिभुज। अब यहाँ पे सी को मान लेंगे थीटा, यानी यहाँ पे हो जाएगा सी आपका, और यहाँ हो जाएगा जो है सी हो गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं बी, क्योंकि जो है आपकी जो है भुजा है वो एसी ही, एसी नहीं, हाँ जो आपकी भुजा है यहाँ पे सी मान लेते हैं थीटा, और कर्ण जो है आपका वो भुजा थी शुरुआत में आपकी ए बी थी, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, मान लिया अगर मैंने, तो यहाँ पे ए रख देते हैं, यहाँ पे बी रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए सी है, तो ए सी का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया था, ए सी का वैल्यू था 1, ठीक है। और लंब का वैल्यू यहाँ पे ए वी की वैल्यू क्या थी, तो ए वी की वैल्यू थी जो है 2, और इसकी वैल्यू थी √3। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सी को हमने थीटा माना ना, तो थीटा के सामने वाली भुजा आपकी बार लंब नहीं होगी, आपकी बार कर्ण होगी, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ही जो है कर्ण होती है। तो ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपका लंब हो जाएगा इस साइड वाला, और ये हो जाएगा आपका आधार। ओके, तो आपको कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखेंगे आधार क्या है, √3, कर्ण क्या है, 2 है। ओके, अब ज्ञात किसका करना है मान, साइन सी का। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यानी इसमें क्या है, 1 है, कर्ण क्या हो जाएगा, 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट से गुणा रूट करेंगे तो 3 ही आएगा, ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 ही आएगा, और बटे 2 दूनी 4, और प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, और 3 1 4, यानी दोनों कट के आ जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर। ओके, सेम दूसरा क्वेश्चन, इसी में से दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, सेम टू सेम ऐसे ही है, ठीक है। और इस जो है एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कठिन है। अगर जो क्वेश्चन कोई कठिन होगा तो आप क्वेश्चन नंबर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको भी बता दूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।